हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज आपके लिए जो है एक और जो है इंफॉर्मेटिव न्यूज़ लेके आया हूँ उन ऐसे सभी छात्रों के लिए जिन्होंने जो है काफ़ी बच्चे कमेंट भी करे थे कि सर इस जो है राउंड में आपको जो है फ्लोट का ऑप्शन नहीं दिया गया अपग्रेड करने का, या जिन छात्रों को जो सीट अलॉट हुई है उनको जो ये सीट पसंद नहीं है या वो ट्रेड चेंज करना चाहते हैं, तो वो कैसे जो है थर्ड राउंड में जा सकते हैं। तो ये सारी जो जानकारियां हैं इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो जो है पूरा ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो भी आपके डाउट्स है या जो भी मेरी वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिल सके, तो आपको पूरी उसके रिगार्डिंग जो है गाइडेंस मिल पाए वीडियो में। तो साथ ही छोटा सा निवेदन भी जैसे कि मैं करता हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कीजिएगा, और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करते जाना। तो साथ ही बताना चाहूंगा कि ऐसे जिन छात्रों की जो है जो अलॉटेड ट्रेड है, अगर वो आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपके लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, क्या आप राउंड से बाहर हो जाएंगे अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो? क्योंकि कल भी हमने एक वीडियो डाल दी थी जो गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस जो जारी की गई थी उसके ऊपर भी सेकेंड राउंड के लिए। तो जो हम एक बार आपको फिर से दिखाना चाहेंगे जो गाइडलाइन जारी की गई थी। तो इस गाइडलाइन में यहाँ पर सिर्फ फ्रीजिंग का ही ऑप्शन जो है अलॉटेड कैंडिडेट को दिया गया था। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि फ्रीज ओनली, नेक्स्ट टू सेलेक्ट हिज प्रेफरेंस इज कंपल्सरी। तो मैं बताना चाहूंगा कि जिन छात्रों को अगर जो आपको सीट मिली है अलॉटेड, तो आपको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए साथियों कुछ नहीं करना है, ना ही अपनी सीट को फ्रीज करना है। डायरेक्ट आपको जो है थर्ड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है उसमें अपनी चॉइस वगैरह जो डेट्स आएंगी उसमें आपको अपनी ट्रेड फील्ड वगैरह सब करनी है। अब इसमें कंडीशन ये रहेगी आपके लिए कि जो भी छात्र नेक्स्ट राउंड के लिए जाना चाहते हैं, जिनको ये सीट पसंद नहीं है, तो उनके लिए ये रहेगा कि आपको जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको जो एक ऑप्शन मिलेगा कंसेंट का। वो अभी क्या चीज़ है, जो भी होगा वो आपको जब हम नेक्स्ट राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग करेंगे, तो चॉइस फिलिंग की जो डेट है आपकी 25, 26, 27, ये 3 दिन जो आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए मिलेंगे थर्ड राउंड के लिए। तो इन 3 दिन में जब आप अपने आईडी खोलकर जो चॉइस दोबारा से रीशफलिंग या कोई नई ट्रेड ऐड करेंगे, तो उसमें आपको पहले कुछ कंसर्न टाइप का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है, उसके बाद ही आप जो सारी चॉइस फिल कर पाएंगे। अब इसमें एक कंडीशन तो ये कंसर्न जो भी ऑप्शन होगा उसको क्लिक करके आपने भरना है। और सेकंड आपका ये रहेगा कि जो भी आपको सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में जो भी आपको सीट अलॉट हुई थी वो सब कैंसिल हो जाएंगी, इसमें कोई आपको रिजर्व नहीं रहेगा। जो आप थर्ड राउंड में नई जो चॉइस भरेंगे उनमें से ही आपको कोई ट्रेड मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी होगा वो आगे का रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको चॉइस जो आप फिल कर रहे हैं उनमें से मिलेगी या नहीं मेरिट के हिसाब से। तो ये चीज का जो है खास ध्यान रख के ही आप जो है थर्ड राउंड के लिए जाना है आपने। और जैसे जैसे राउंड जो है निकलते जाएंगे तो साथ ही चांसेस भी जो है थोड़े कम होते जाएंगे आपके सीट के लिए, क्योंकि सीट जो है अब 2 राउंड निकल जाएंगे तो सीटें भी जो है भर जाएंगी। तो इसलिए सोच समझ के ही अपना थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करें। अगर आपको सही ट्रेड मिला हुआ है तो उसको आप, अभी 2 दिन बचे हैं आपका, आज का और कल का भी है सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग के लिए, तो उसको जो है जाकर आप जो है रिपोर्ट कर ले अगर आपको लगता है कि ये ठीक है ट्रेड। अगर नहीं लगता है तो आपने कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ है उसको एज इट इज ही रहने दे, जो भी रिजल्ट आया है, ना कुछ रीच करना ना कुछ, कोई अपग्रेडिंग का तो ऑप्शन है ही नहीं। आपको डायरेक्ट जो है 25 से लेकर 27 में अपनी चॉइस को दोबारा से जो है फिल कर देना है कंसेंट फॉर्म करके। और जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है तो वो भी, उन्हीं के लिए भी यही चीज जो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग की डेट रहेगी, और 31 से जो है तारीख को फिर आपका जो है रिजल्ट आएगा थर्ड राउंड का। और कुछ बच्चे ऐसे भी यहाँ पर मुझे देखने को मिले कि जिनके जो है ट्रेड चेंज हुई है। पहले जो रिजल्ट आया था 18 तारीख को उसमें अलग थी, और जब दोबारा रिजल्ट जो टेक्निकल एरर के बाद ठीक किया गया तो उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो वो अपना जो है वो भी चेक कर ले
कि जो आपको ट्रेड अब फाइनल जो रात को आपके डेट आया था रिजल्ट का दोबारा से, उसमें जो भी मिला है वो ठीक है। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं अपनी सीट से तो आप जो है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जो है 20, 21, 22 3 दिन तक जो आप अपना ले सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप जो है थर्ड राउंड के लिए जो फिर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद साथियों।